गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +1 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 चल रहा था। हम कर रहे थे कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक्स कॉजेस, आर्थिक कारण। दे आर रिलेटेड टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। बाजार के अंदर जो भी परिवर्तन होगा उसके कारण आपके इकोनॉमिक्स कॉजेस आएंगे। आर्थिक कारण कौन कौन से हैं? नंबर 1, चेंजेस इन फैशन, आपका फैशन बदल जाए। ए चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स और ए चेंज इन द फैशन causes a huge losses because the goods remain confined to the godowns। ये कह रहा है कि जो कंज्यूमर की टेस्ट है वो बदल गई है, कंज्यूमर का फैशन बदल गया है, तो बिजनेसमैन को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि उसका गुड्स गोदाम के अंदर ही सीमित रह जाएगा, उसका गुड्स गोदाम में ही रह जाएगा, बिकेगा नहीं, क्योंकि फैशन बदल गया है, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है। इसलिए देयरफॉर ए चेंज इन फैशन क्रिएट इकोनॉमिक्स रिस्क। इसलिए जो फैशन में परिवर्तन आएगा वो आपके इकोनॉमिक्स जोखिम, आर्थिक जोखिम को उत्पन्न करेगा। दूसरा है चेंज इन प्राइस, कीमतों में परिवर्तन हो जाना। द इकोनॉमिक्स रिस्क इज आल्सो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन प्राइस। आपका जो इकोनॉमिक्स रिस्क है इसलिए भी उत्पन्न होगा क्योंकि हमारी मार्केट में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, मतलब परिवर्तन हो रहे हैं, कभी इंक्रीज हो रहे हैं, कभी डिक्रीज हो रहे हैं, कभी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कभी कीमतें कम होती जा रही हैं। तो इस कारण से भी इकोनॉमिक्स रिस्क क्रिएट होता है, आर्थिक जोखिम उत्पन्न होता है। थर्ड है इसका सी पार्ट, अफेक्ट ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का प्रभाव। इफ ए ट्रेडर लोवर्स द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल, यदि एक व्यापारी अपने वस्तु की कीमतें कम करेगा इन द मार्केट, बाजार में, कंपटीशन डिमांड्स दैट द अदर ट्रेडर्स शुड आल्सो लोअर द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब क्या होगा, कंपटीशन, जिसने कम करी है कीमतें उसकी मांग बढ़ जाएगी, तो अदर ट्रेडर को भी अपनी वस्तुओं की कीमतें कम करनी पड़ेंगी, कम करनी चाहिए, शुड आल्सो लोअर। दिस अफेक्ट्स द प्रॉफिट्स। इससे क्या होगा, आपके लाभों पे प्रभाव पड़ेगा, आपके लाभ कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक व्यापारी अपने वस्तु की कीमत चेंज कर रहा है, कम कर रहा है, तो दूसरे व्यापारी को भी कीमत कम करनी पड़ेगी ताकि उसको लॉस ना हो। तो आपके प्रॉफिट पे अफेक्ट जरूर पड़ेगा, आपके लाभ कम हो जाएंगे। डी पॉइंट है इसमें, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द कस्टमर या कंज्यूमर। कस्टमर को आप फैसिलिटी दे दो। व्हेन ए ट्रेडर प्रोवाइड सम स्पेशल फैसिलिटीज टू द कस्टमर, इट कॉजेस ए बिजनेस रिस्क टू द अदर ट्रेडर्स। जब एक व्यापारी कुछ विशेष फैसिलिटी देता है, सुविधाएं देता है अपने कस्टमरों को, अपने ग्राहकों को, तो जो अदर ट्रेडर हैं उनके लिए बिजनेस का रिस्क उत्पन्न हो जाएगा। अदर्स शैल हैव टू डू लाइकवाइज, अदरवाइज देयर सेल विल डिक्लाइन। यदि अदर जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको भी ऐसा करना पड़ेगा, मतलब उनको भी फैसिलिटी देनी पड़ेगी कस्टमर को, अदरवाइज नहीं तो उनकी जो सेल्स है, जो वस्तुएं सेल कर रहे हैं वो डिक्लाइन हो जाएंगी, कम हो जाएगी उनकी सेल्स। इसलिए कस्टमरों को अगर एक ट्रेडर फैसिलिटी दे रहा है तो अदर ट्रेडर्स को देना पड़ेगा। तो ये थे आपके इकोनॉमिक्स काजेस, जो कहाँ होते हैं, बाजार के अंदर होते हैं। बाजार में फैशन चेंज हो सकता है, मार्केट में प्राइस चेंज हो सकते हैं, कंपटीशन का प्रभाव पड़ेगा, और फोर्थ क्या था, कस्टमर को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। फोर्थ कॉजेस है हमारा अदर कॉजेस। अन्य कारण कौन से हो सकते हैं जिससे बिजनेस रिस्क उत्पन्न होएगा? नंबर 1, नेचुरल कॉजेस, प्राकृतिक कारण। दिस इंक्लूड्स द लॉस कॉजेस ड्यू टू द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द डिफेक्ट्स इन थिंग्स एंड मशीन्स। इसमें वो लॉस शामिल किया जाएगा जो प्रवृत्ति के कारण दोष पाया जाता है चीज़ों में, मशीनों में। दे इंक्लूड द क्विक डैमेज to the perishable things and the wear and tear of the machines। जो perishable things होती हैं, शीघ्र नाश होने वाली, जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं होती हैं,
वो जल्दी डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, और मशीनों में जो टूट फूट आ जाता है तो ये नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती है, इसके कारण भी बिजनेस रिस्क हो जाएगा। बी पॉइंट है टेक्निकल कोजिस, तकनीकी कारण, द अराइवल ऑफ टेक्निकली न्यू मशीन्स इन द मार्केट रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीन्स इज ए टेक्निकल कोजिस ऑफ द क्रिएशन ऑफ बिजनेस रिस्क। ये कह रहा है कि जब मार्केट में नई मशीन आ जाएगी पुरानी मशीन की जगह पर, तो जो पुरानी मशीन की जगह पे नई मशीन आएगी तो वो एक टेक्निकल कोजिस हो जाएगा, तकनीकी कारण हो जाएगा, जिसके कारण से बिजनेस का रिस्क उत्पन्न हो जाएगा, व्यवसाय में जोखिम आ जाएगा। क्योंकि पुरानी मशीन टेक्नोलॉजी रूप से, तकनीकी रूप से पुरानी हो चुकी है, अब नई टेक्नोलॉजी की नई मशीन आ रही है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सी पॉइंट है मैकेनिकल कोजिस, यांत्रिक कारण, कोई यंत्र खराब हो जाए, कोई पुर्जा खराब हो जाए। समटाइम्स वाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स सम डिफेक्ट क्रीप्स इन, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स है जिसकी सहायता से मैन्युफैक्चर किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसके अंदर कोई दोष पाया जाता है। व्हेन वी यूज़ सच डिफेक्टेड मशीन्स, जब हम उस खराब मशीन को यूज़ कर रहे होते हैं, वी हैव टू फेस रियली टेरिबल रिजल्ट्स, हमें बहुत ही भयानक परिणाम सामने आते हैं, क्योंकि खराब मशीन यूज़ कर रहे हैं तो टेरिबल रिजल्ट आएगा। द ब्रस्टिंग ऑफ ए बॉयलर while in operation is an example of this business risk created by some mechanical defect। जब बॉयलर के अंदर ब्रस्टिंग आ जाता है, फट जाता है बॉयलर ऑपरेशन करते वक्त, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका, तो उससे क्या होगा, बिजनेस रिस्क उत्पन्न हो जाएगा, तो वो कहलाएगा मैकेनिकल डिफेक्ट, कोई यांत्रिक दोष आ गया है, कोई यंत्र खराब हो गया है। डी है मैनेजीरियल कोजिस, प्रबंधकीय कारण, मैनेजमेंट इज द सोल बेसिस ऑफ द एंटायर बिजनेस, पूरे व्यवसाय का एक प्रबंध ही एकमात्र आधार होता है, क्योंकि बिजनेस चलता है मैनेजमेंट से। इट इज हेयर दैट द पॉलिसी आज फ्रेम्ड, अब इसके अंदर नीतियों का निर्माण किया जाता है। इफ बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, यदि प्रबंध किया है कुशलता के कारण, इज नॉट कैपेबल टू फ्रेमिंग फेवरेबल पॉलिसीज, यदि वो बढ़िया उचित अनुकूल पॉलिसी नहीं बना पा रहा, समर्थ नहीं है, बिजनेस रिस्क इज इनएविटेबल, आपका व्यवसायिक जोखिम वहाँ पे अनिवार्य हो जाएगा, अवश्य आएगा, क्योंकि जो मैनेजर है वो इनएफिशिएंस है, वो हमारी पॉलिसीज निर्माण नहीं कर पा रहा, जो पॉलिसी बिजनेस के फेवर में है उससे निर्माण नहीं हो पा रही, तो बिजनेस में रिस्क अनिवार्य हो जाएगा। तो ये थे अदर कारण, नेचुरल कोजिस के कारण भी बिजनेस रिस्क उत्पन्न हो जाता है, टेक्निकल कोजिस भी आ जाते हैं, तकनीकी कारण, मैकेनिकल कोजिस भी हो जाते हैं, कोई यंत्र खराब हो जाता है, मैनेजीरियल कोजिस प्रबंधकीय कारण हो जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर बिजनेस रिस्क, चैप्टर जो 3 था वो आज ख़त्म हो गया है।